दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या बड़े क्राइम को रोकने के लिए आप छोटा क्राइम कर सकते हैं। दोस्तों सपोज करिए कहीं पर आग लगी हुई है और आग जहां से लगती हुई आ रही है वहां के एकदम सीरियल ऑर्डर में 15 झोपड़ियां हैं। आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं शुरुआत के 3 झोपड़ियां गिरा दूं तो बाकी की जो बचे झोपड़ी हैं वो बच जाएंगी। तो आप जाते हैं और 2 झोपड़ियों को गिरा देते हैं। 2 झोपड़ियों को गिराने के कारण जो अब आगे की जो झोपड़ियां थी वो जलने से बच जाती हैं, लेकिन जो आपने 2 झोपड़ियां गिराई उससे उनके जो मकान मालिक थे उनको बहुत नुकसान हुआ। तो क्या वो आप पे क्लेम कर सकते हैं? और एक और सिचुएशन ऐसी है कि सपोज करिए कहीं पर 2 लोगों की लड़ाई हो रही है। 2 लोगों की लड़ाई के दौरान एक लड़का बोलता है कि रुक मैं तेरे को अभी सबक सिखाता हूँ, और वो अपना फ़ोन निकालने के लिए अपने दोस्तों को बुलाने के लिए अपना फ़ोन निकालता है और आप वहाँ खड़े-खड़े देख रहे हैं। आप देखते हैं कि अगर मैंने इसको नहीं रोका, ये जो बंदा फ़ोन मिला रहा है, अगर मैं इसको नहीं रोकता हूँ तो ये अपने बंदों को बुला लेगा, अपने दोस्तों को बुला लेगा और ये छोटी-सी बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल जाएगी। और आप क्या करते हैं उसको रोकने के लिए? आप उसके हाथ में एक लात मारते हैं और जिसके कारण फ़ोन जो है दूर जाके गिरता है और उस आदमी का हाथ जो है डिसलोकेट हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आपने क्या ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस किया? ये भी एक बात है। तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। देखिए एक सेक्शन है इंडियन पीनल कोड में, सेक्शन नंबर है 81। ये सेक्शन ये बात करता है कि अगर कोई भी एक बंदा बिना किसी इंटेंशन के अगर कोई ऐसा काम करता है जिसका उसको नॉलेज है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाले को नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है ऐसा करने का, आप इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये एक बहुत बड़े क्राइम को रोक सकता है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना को रोक सकता है, या किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाने से रोक सकता है। तो अगर आप ऐसा कोई भी एक्ट करते हैं तो फिर वो ऑफेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैंने पहला एग्जांपल दिया था झोपड़ी वाला, अगर आप शुरुआत के वो जो झोपड़ियां नहीं गिराते तो वो पूरे की पूरी आग वो सारी झोपड़ियों को जलाती। इसीलिए आपने जो वो झोपड़ियां गिराई हैं वो एकदम ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप उस आदमी के हाथ पे लात नहीं मारते तो वो एक आदमी अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और एक छोटी सी बहस ना बहुत बड़ा रूप ले लेती, बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती, जो कि पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं था। तो आपने जो लात मारा है और उसका हाथ टूटा है, एकदम ठीक है, आपने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो सिचुएशन है सेल्फ डिफेंस का मैंने आपको बताया, ये केस टू केस चेंज होता रहेगा। मतलब कि इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आपने ये कर दिया तो ये होगा, ये कर दिया तो ये होगा। जैसा केस वैसा डिफेंस होगा। लेकिन सपोज करिए आप सेल्फ डिफेंस जब लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपने एडमिट कर लिया है कि मैंने ये ऑफेंस किया है। मतलब कि जैसा अगर मैं वो ऑफेंस की बात करूं, जैसे कि आपने एक लड़के को लात मारी, उसको फ़ोन ना करने के लिए उसका जो है हाथ टूट गया। तो अगर आप बोलते हो कि अगर मैंने इसलिए लात मारी ताकि ये बहुत बड़े एक लड़ाई में ना बदल जाए, इसका मतलब ये है आपने एडमिट कर लिया है कि आपने लात मारी है। तो ये ध्यान रखिए, सेल्फ डिफेंस जब भी हम लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप एडमिट कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये एक्ट किया है। लेकिन फिर यही बात है, एक बड़ा क्राइम रोकने के लिए अगर आप एक छोटा क्राइम करते हैं तो वो कोई भी क्राइम नहीं है। आपने सोसाइटी को बचाया ही एक तरह से और आपको बिल्कुल छोड़ा जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, आप बड़े क्राइम को रोकने के लिए छोटा क्राइम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करना है और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।